हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लवर्स विद एकेएस राजवीर। तो साथियों, अभी यूजीसी के कुछ नए नियम आए हैं, कुछ रेगुलेशन है, उसके रिगार्डिंग बहुत सारी चर्चा चल रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज भी किया और इवन बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। कुछ तो आपके क्लैरिफिकेशन कुछ कंफ्यूजन हो गए होंगे और कुछ नहीं हुए होंगे। तो देखो, इस वीडियो में मैं सीधे टू द पॉइंट बातचीत करने वाला हूं और ऑलवेज मैं टू द पॉइंट बात करता हूं। सीधे मुद्दे पर आते हैं, बात क्या है एक्चुअली। तो यूजीसी ने कुछ बदलाव किए हैं, दो तीन बदलाव हैं, जिनमें से एक बदलाव है कि जो विषय विशेषज्ञ हैं, किसी क्षेत्र के विषय विशेषज्ञ हैं, और उन विषय विशेषज्ञों को क्या किया जाएगा कि 10% सीटों में रिजर्व रखा जाएगा, है ना, किसी विश्वविद्यालय में, है ना। ठीक, तो ये काम एक करा जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि जैसे पहले क्या होता था, एपीआई की हम लोग बात करते थे, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की, तो एपीआई को हटा दिया गया है। एपीआई कि आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होता था उस पर बेस्ड एक स्केल बनता था और उसके मार्क्स को कैलकुलेट करके आपका अपॉइंटमेंट एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर होता था। तो अब जो है उसको हटा दिया गया है। अब जो है उसके लिए ये इसलिए हटाया गया है कि प्रतिभाओं को कहते हैं आकर्षित करने के लिए उनके अपने 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 पैमाने हैं। ठीक है, अब रही बात की पदोन्नति वगैरह के कुछ नियमों में भी बदलाव करे गए हैं, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट जो चेंज आया है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि क्या बिना नेट के भी हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। जी हां, आप बन पाएंगे अगर आप उस विषय में पीएचडी कर लिए हैं। उस विषय में अगर आपने पीएचडी कर लिया है तो आप बिना नेट के एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के। ये नया चेंज है। पहले क्या था कि अगर आप पीएचडी भी हैं तो भी आपको नेट करने की जरूरत होती थी, यूजीसी नेट क्वालिफाई करने की जरूरत थी, लेकिन अब ये चीज हटा दी गई। दूसरा एक और परिवर्तन यह है कि अगर आप पीएचडी, मान लो कि आप पीएचडी, अब आप कहो कि मेरा पीएचडी नहीं है लेकिन फिर भी मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो ऑप्शन है नेट। अगर आप शॉर्ट में समझो तो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो पहले होता था मास्टर डिग्री प्लस नेट एग्जाम क्वालिफाइड, नेट एग्जाम या जेआरएफ एग्जाम। लेकिन अब क्या है, मास्टर डिग्री या फिर नेट क्वालिफाइड या तो पीएचडी आपकी कंप्लीट हो, तो आप उस विषय में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के पद पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। बात मेरी क्लियर है। और एकेडमिक परफॉर्मेंस जो इंडेक्स है यानी एपीआई को, इसको भी हटा दिया गया है और इसके पीछे भी अपने लॉजिक दिए गए हैं कि हम चाहते हैं। अच्छा, एक और जो बड़ा चेंज है उसको भी समझ लीजिए कि यूजीसी एक नए क्राइटेरिया पर काम करने वाला। पहले अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो क्या होता था कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपका उस विषय में यूजी, पीजी और पीएचडी एक ही विषय में होना चाहिए, साथ में नेट भी उसी विषय में होना चाहिए। लेकिन अब क्या होने वाला है कि इस अनिवार्यता को हटाया जा रहा है। देखिए क्या है कि लेकिन नए नियमों में सिर्फ पीएचडी और यूजीसी नेट में से किसी भी विषय को आधार बनाकर शिक्षक बन सकेंगे। आप समझिए कि अगर आपने पीएचडी कर ली है इंग्लिश से, आपकी मास्टर डिग्री किसी और में है, इंग्लिश से कर लो, आप इंग्लिश के बन जाओगे, पहली चीज। या नेट क्वालिफाई कर लो इंग्लिश से और आप क्या बन जाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के काबिल हो जाओगे। तो इस एलिजिबिलिटी को रखा गया है ना। यस, तो देखो, ये नेट या सेट, ऐसा नहीं कि नेट को आप सेट और नेट दोनों इक्वली होते हैं। बस बात ये है कि वो राज्य के लिए है और नेट जो है पूरे भारत के लिए है। सो दोनों इक्वली हैं, बस वही एक स्टेट तक सीमित है और एक पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए। ठीक है, तो बस यही चेंजेस हुए हैं और कुछ नहीं है। तो मैं अगर कहूं तो नेट की जरूरत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नेट की जरूरत नहीं है। और नेट के अगर आप पीएचडी हैं, पीएचडी आपका पूरा है या कर रहे हैं, आप कंटिन्यूअसली करते रहेंगे, पीएचडी पूरी कर लेंगे, तो ये बदलाव सामने। अच्छा, इससे फायदा किसको, नुकसान किसको हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के अपने अपने सवाल जवाब होंगे, तो मैं फायदा और नुकसान की बात कर लेता हूं। देखो भाई, आपने किसी भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री करी, मान लो आपने बीटेक करा और आप
किसी ऐसे के परिवार से हैं जिनका थोड़ा सा बोले तो सोर्स सिफारिश कुछ ज्यादा है। उन्होंने अपने ही किसी अंडर में पीएचडी कर लिया, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर वो अपॉइंट हो लेंगे, तो उनके अंदर जाने का रास्ता बड़ा आसान हो जाएगा। पहली चीज तो ये है। और दूसरी चीज ये है कि जैसे उनके लिए भी आसान रास्ता होगा कि जिन्होंने जैसे यूजीसी नेट एग्जाम बहुत सारे लोग देते हैं, पीएचडी उन्होंने कर रखी होती है, लेकिन कई बार यूजीसी नेट एग्जाम अनफॉर्चुनेटली उनके कई अटेम्प्ट्स में क्लियर नहीं हो पाता, तो उनके लिए भी एक अच्छा मौका है कि भाई अब आपको नेट क्लियर करने की या सेट क्लियर करने की जरूरत नहीं है, तो उनके लिए भी ये मौका होगा, है ना। ठीक। और हाँ, बात रही कि यूजीसी नेट क्वालिफाई करने की, कि नेट क्वालिफाई करके मान लो उसने बीटेक करा है, बीटेक के बाद एमटेक करा हुआ है, तो एमटेक करने के बाद अगर एमटेक में एक एग्जांपल के तौर पर मैं मास्टर डिग्री कोई भी हो सकती है, तो अगर वो इस सब्जेक्ट से नेट क्वालिफाई होता है तो आप समझ सकते हो कि वो हाईली डेफिनेटली मतलब वो कहीं ना कहीं उसने उस सब्जेक्ट की स्टडी करी है, क्योंकि नेट जैसा एग्जाम ऐसे नहीं निकल पाएगा। हाँ, लेकिन ये है कि पीएचडी वाले मामले में ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे लोग साइड से पीएचडी या फिर अलग अलग तरीके से कर लेते हैं। उस बात से आप भी बहुत अच्छे से परिचित हो, मुझे उसमें कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है ना। तो उनके लिए रास्ता बढ़िया बन जाएगा। हाँ, बाकी रही बात एस्पिरेंट्स के लिए, तो जो भी एस्पिरेंट्स है, अगर आप पीएचडी होल्डर हैं तो आपको एक मौका मिलने वाला है, बड़ी अच्छी बात है। और अगर आप मतलब नहीं है पीएचडी होल्डर तो नेट कीजिए और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये पूरी न्यूज वही वाली है, बाकी बहुत सारी चीजें लिखी हैं, है ना। यस, तो अब जो है प्रोफेसर, जो 10% की बात ऊपर चल रही थी ना यहां पर कि ये 10% उनके लिए है ना, तो इनको नाम दिया जाएगा प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस में 10% पदों पर शिक्षक आएंगे, यानी बीए, बीकॉम, बीएससी डिग्री धारकों को, इनको रोजगार से जोड़ने के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया से जोड़ मतलब इन जो कुल मिलाकर के काफी उस फील्ड के महारत हासिल करी है या उनको काफी एक्सपीरियंस है उस फील्ड में, तो उनके लिए एक मौका होगा प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की बात तो काफी पहले आ चुकी थी, लेकिन अब ये जो बात आई है कि या तो पीएचडी या तो नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, तो ये एक नया परिवर्तन है ना। और आपको पहले भी ये बात पता रही होगी कि जैसे जो लोग ऑनर्स किए हों तो ऑनर्स वाले नेट एग्जाम दे सकते हैं, है ना। तो अब उनके लिए भी जैसे 4 साल का जिन्होंने यूजी किया हुआ है वो लोग भी नेट एग्जाम देते हैं, तो फिर वो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल है ना। यस, तो यही आपकी न्यूज है। मैंने सारी चीजें आपको बता दी जो भी मुझे समझ में आया और जो भी क्लैरिटी है इसके साथ, है ना। बाकी ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग वाली फील्ड में, जैसे उन्होंने जो यूजीसी के चेयरमैन है उन्होंने क्लैरिटी भी दी है इस बात पर कि जो इंजीनियरिंग फील्ड वाले हैं अगर उनका 55% है मतलब मास्टर डिग्री में, तो वो एलिजिबल हो जाते हैं मतलब अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। लेकिन जिन विषयों में यूजीसी नेट होता है, अगर वो नेट कर लेते हैं, मास्टर डिग्री है तो एलिजिबल है वो, और या तो मास्टर डिग्री के साथ पीएचडी है उनकी तो एलिजिबल है। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ ट्यून रहने के लिए। आगे भी मैं आपको बताता रहूंगा, और हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नमस्कार।